हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और इससे पहले जो भी वेक्टर कैलकुलस की वीडियोज हैं वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने वेक्टर कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट लिंक है वहाँ पे डाल दिया हुआ है। और भी जो बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं अब तक मैंने जिन जिन चैप्टर्स का बनाया हुआ है उन सब चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सब भी आप जाके देख सकते हैं। और मैंने हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेडियंट पर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज और जो प्रॉब्लम्स है वो सब भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ग्रेडियंट पर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर पर। नाउ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, अब देखिए इसको जो है कि कुछ इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसको हम डेल या नेबला पढ़ा जाता है। और इसका जो मतलब होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आई पर कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, ये आई जे के देखिए ये जो भी है ना इसके इधर भी लिखा हो सकता है, मतलब कि यही चीज़ आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, डेल बाई डेल एक्स आई पर कैप। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डेल बाई डेल वाई जे पर कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के पर कैप, ऐसा भी ये हो सकता है। ओके, मैंने कुछ ऐसे दोनों तरीके से यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट क्या होता है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नो, ग्रेडियंट या हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट को स्लोप ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्लोप ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन भी इसे बोला जा सकता है। इसे देखिए हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी द स्केलर पॉइंट फंक्शन, then gradient of this function, right? इतना मुझे लिखना नहीं चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन इज डिनोटेड एज ग्रेड फाई। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ग्रेडियंट निकाला जाएगा वो जो है कि स्केलर फंक्शन का ही निकाला जाएगा। ओके, ग्रेड फाई। और यहाँ पे देखिए हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है डेल फाई, मतलब कि जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकाला जाता है। और इसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, फिर और करके मैंने लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जो ग्रेड फाई हुआ हमारा, ग्रेड फाई आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए। ओके, इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से हुआ कि जैसा कि आप इसका मतलब आप जानते हैं क्या हुआ, आई बाई डेल एक्स। ओके, आई पर कैप और यहाँ पे क्या हो गया, जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, फाई आ गया, राइट। अब यहाँ पे फाई क्या होगा कि इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आई पर कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। जे पर कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन का जो है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। ओके,
अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं काम करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से जो है कि क्लियर हो जाए। ओके, जैसा कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास एक फंक्शन है फाई ऑफ इफ़ फाई ऑफ एक्स वाई जेड। हमने एक फंक्शन लिया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से है, 3x² y माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। फाइंड ग्रेड फाई। ओके, एट पॉइंट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 -2 -1। ओके, हमें इस पॉइंट पर जो है कि ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इसका मीनिंग आप जानते हैं। ओके, इसका मीनिंग आप जानते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए इसका मीनिंग आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आई पर कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के पर कैप। ओके, अभी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, अभी जो है कि आगे हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, एक आध दो थ्योरम्स पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप इसे चीज़ों को ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि आई पर कैप डेल फाई, यहाँ पे आप क्या है देख सकते हैं। ओके, सो ये है ना फाई। ओके, नाउ 3x² y माइनस, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स क्या है 3x² y माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे पर कैप डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको समझाना है पार्शियली डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। राइट, ज़रा कट के नहीं आ रहा ना नीचे, हाँ ठीक है, कट के नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये क्या आ जाएगा 6xy, और ये दोनों तो जीरो हो गया क्योंकि y और z कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज 6y आई पर कैप। यहाँ पे देखिए क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस 3x² y का 1, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ये 3 आगे आ जाएगा। सो 3y² जेड स्क्वायर। राइट, सो के पर कैप, मैं सॉरी जे पर कैप होगा, जे पर कैप। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जेड के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2y क्यू जेड होगा। इसको मैं सही से लिख दूँ, -2y क्यू जेड के पर कैप, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में होगा। सो ये 3 कांस्टेंट, और यहाँ पर ये पावर आगे आ जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कि एक ग्रेड फाई इस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है। अब मुझे एक पॉइंट पर फाइंड करना है ना, ये पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एट पॉइंट 1 मिनट, सॉरी ठीक था, नो ग्रेड फाई एट पॉइंट 1, क्या पॉइंट लिया हुआ है मैंने 1 -2 -1, क्या आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट पर। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप x की जगह पे 1 पुट करिएगा, y की जगह पे -2। सो ये -12 आ जाएगा ना, हाँ ये -12 आ जाएगा। सो -12 आई पर कैप। राइट, नाउ यहाँ पे जब आप पुट करिएगा 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, y की जगह पे 2 पुट करिएगा। सो 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। राइट, और जेड स्क्वायर बने, ठीक है हाँ, तो ये कितना आ जाएगा -9 जे पर कैप। राइट, जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, y का क्यू, y की जगह पे आप 2 पुट करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 16 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस वाला निकालेगा तो फिर ये जेड की जगह माइनस यानी माइनस ही रहेगा। राइट, 16 जे पर कैप। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने जो है कि यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर आ गया हुआ है।
ओके। अच्छा, एक काम हम और करते हैं कि जब एक क्वेश्चन हमने ले ही लिया है तो क्यों ना एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। थोड़ा सा वो मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है कि मैं ले रहा हूँ। ओके इसको आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कुछ जो है इस तरह से ले रहा हूँ। इफ़ फाई इक्वल या इसी को हम लिख रहे हैं r⁴ इक्वल x² प्लस y² प्लस z² पावर n/2 पावर n/2। जरा मैं चेक कर लूँ, यही है ना? हाँ, n/2। फाइंड ग्रेड फाई। नाउ फाइंड ग्रेड फाई, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं डेल इंटू फाई। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ग्रेड फाई का मीनिंग क्या होता है। ग्रेड फाई का मीनिंग मतलब यही चीज़ होता है ना, यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने लिख रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं कि इसको हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 1 मिनट, जब मैं लिख लिया हूँ तो लिख ही दूँ, इसको क्या दिक्कत है। ओके, सॉल्यूशन में तो अब यहाँ पे मैं ये चीज़ पहले मैं निकाल लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे नाउ गिवन है r⁴ इक्वल, या मैं इसको फाई से ही लिख रहा हूँ। सो फाई इक्वल x² प्लस y² प्लस z² होल टू दी पावर n/2। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल फाई बाई डेल एक्स। ओके, ये पावर आगे आ जाएगा। सो दिस इज n/2 नाउ x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/2 - 1 होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में हो रहा। सो ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्या कि r⁴ इक्वल 1 मिनट, जरा मैं देख लूँ ग्रीन से सही से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं उतना तो हल्का, बहुत हल्का चल रहा, मैं इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए r⁴ इक्वल आपको पता है। सो दिस इज x² प्लस y² प्लस z² होल टू दी पावर n/2। ये चीज़ गिवन है। ओके, ध्यान से ज़रा समझिएगा। फाई इक्वल भी यही है, r⁴ इक्वल भी यही है। ओके, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि अंदर ये जो आपको टर्म दिख रहा है, इसके जगह पे हम जो है कि कुछ ये चीज़ लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर हम इसको इधर लेके आते हैं, ये जो पावर है उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा? जैसा कि आपको आइडिया पता है कि अगर a पे पावर p/q है, मान लीजिए r है, तो जब पावर जैसे प्लस वाला जब बराबर के उधर जाता है तो आपको पता है माइनस होता है, माइनस वाला जाता है तो प्लस होता है, गुणा वाला जाता है बराबर के उधर भाग होता है। इस चीज़ आपको पता है ना, गुणा वाला भाग वाला गुणा, गुणा वाला भाग। तो पावर वाला क्या होता है ना कि वो उल्टा होता है, मतलब कि इधर p/q है तो जब पावर उधर ट्रांसफ़र होगा इधर हो जाएगा आपका q/p। ये चीज़ कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये n/2 है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर लाऊंगा। सो ये क्या हो जाएगा r⁴ ये तो n तो है, ये है राइट। जब पावर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर 2/n हो जाएगा, राइट। यानी कि हमारे पास ये x² प्लस y² प्लस z²। सो n से n कैंसिल, यानी r² मेरे पास क्या आ गया, x² प्लस y² प्लस z²। यानी इसके प्लेस पर हम r² जो है ना वो पुट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ जो है ना कि हम पुट कर सकते हैं। तो इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। तो अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जगह पे हम r² पुट कर दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल, इस 2 को मैं आगे देखिए 2 से 2 भी यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, राइट। सो nx मैं इसको लिख ले रहा हूँ nx, और यहाँ पे क्या आ गया r² और इसके जगह पे r²। सो दिस इज n - 2/2। अच्छा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है। सो डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल nx r⁴ n-2। ओके, कुछ ऐसा मेरे पास आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये देखें नाउ, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम
डेल फाई बाई डेल वाई, अगर हम ये चीज़ फाइंड करें सो डेल फाई बाई डेल वाई, तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, एंड डेल फाई बाई डेल जेड की अगर मैं बात करूँ सो एन जेड आर टू दी पावर एन माइनस 2 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डेल फाई, नाउ 1 मिनट, हाँ डेल फाई था, इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ग्रेड फाई, मैं डेल फाई बोल रहा हूँ कभी कभी, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई पर कैप। नाउ ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है कितना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एन एक्स आर टू दी पावर एन माइनस 2, जे पर कैप एन वाई आर टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस के पर कैप एन जेड आर टू दी पावर एन माइनस 2। हो सकता है थोड़ा कट के आ रहा हो लास्ट में, बट ये चीज़ आप समझिएगा। सो यहाँ पे हम ग्रेड फाई इक्वल, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन हो रही हैं, आर टू दी पावर एन माइनस 1 ये कॉमन हो रहा है और एन भी कॉमन हो रहा है। सो एन आर टू दी पावर एन माइनस 2 हमने कॉमन कर लिया। सो एक्स आई पर कैप वाई जे पर कैप जेड ये पर कैप, राइट। और देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे हैं वेक्टर आर। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे आपने लिखा हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है कि अगर आप वेक्टर आर इक्वल, आपने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर आर इक्वल ऐसे है ना, एक्स आई पर कैप प्लस वाई जे पर कैप प्लस जेड के पर कैप। ओके, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा। ओके, यही होगा, ये चीज़ होगा जो आप दिख रहे हैं इधर। ओके, आप चाहे तो स्क्वायर हटा के इधर, कन्फ्यूजन अगर आपको तो आप ऐसे करड़ी कर लीजिए। ओके, आर इक्वल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर ऐसा है ये वेक्टर फॉर्म में, सो आप इसको वेक्टर आर ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज़ें तो वो छोटी सी हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हम इसको जो है कि क्लीन कर देते हैं ये पूरा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से मेरी बात आप समझिएगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। ओके, अब देखिए है क्या कि 2 फंक्शन हम ले लेते हैं, इफ़ एफ एंड जी आर 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, राइट। ये 2 फंक्शन हमने लिया हुआ है, वेरिएबल्स जो है इसके अंदर एक्स वाई जेड ये है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ग्रेड फाई, पहली प्रॉपर्टी, इसको हम प्रूव भी करेंगे। ओके, नाउ ग्रेड फाई प्लस माइनस जी अगर हो, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी, हम ये लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे, मैं देखिए यही सिंबल यहाँ पे डिनोट करूँगा, हमेशा मैं यही सिंबल मतलब लेके चल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रेड एफ ग्रेड प्लस माइनस ग्रेड जी। ओके, मैं ये चीज़ हमेशा लेके चलूँगा। ओके, ये सिंबल से, तो ये चीज़ आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट हो, मतलब कि अगर कुछ ऐसे हो, एफ इंटू जी हो, देखिए स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो आप इसे लिख सकते हैं एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ, आप ऐसा लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर ऐसा है, ओके, एफ बाई जी है मान लीजिए, तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं कि जी ग्रेड एफ
माइनस एफ ग्रेड जी डिवाइड बाई जी का स्क्वायर। आप ये बोल सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो हमने देखा कि ये चीज़ें जो है कि प्रूव करने के लिए भी कभी कभी दे दी जाती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे आप ये समझिएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि ग्रेड एफ प्लस मैं लेके चल रहा हूँ, ओके। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं डेल बाई आई पर कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप डेल बाई डेल वाई के पर कैप डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे क्या है कि एफ प्लस जी है, ओके। अब एक्चुअली है क्या कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई पर कैप डेल बाई डेल एक्स एफ प्लस जी, ओके, प्लस जे पर कैप डेल बाई डेल वाई एफ प्लस जी प्लस के पर कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ प्लस जी। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें तो आप लिख सकते हैं आई पर कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आई पर कैप डेल एफ बाई डेल जी बाई होगा ना, डेल जी बाई डेल एक्स, ओके। कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं जे पर कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जे पर कैप डेल एफ बाई डेल जी है ना ये, ओके, बाई वाई। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं के पर कैप डेल एफ बाई डेल वाई, मैं गलत लिख दिया, यहाँ पर ये जेड होगा, राइट। सो दिस इज जेड। नाउ डेल एफ बाई डेल जेड प्लस के पर कैप डेल जी बाई डेल जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हम करेंगे कि एफ वाला जितना है सब एक जगह इकट्ठा करेंगे, जी वाला जितना है एक जगह। जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि ये टर्म फिर उसके बाद ये टर्म फिर उसके बाद ये टर्म सब हम एक जगह यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल एफ बाई डेल जेड। सिमिलरली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं आई पर कैप डेल जी बाई डेल एक्स जे पर कैप डेल जी बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल जी बाई डेल जेड, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा आई पर कैप, देखिए एफ को हम बाहर भी तो लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई मैं गलत लिख रहा हूँ। नाउ आई पर कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड एफ, राइट। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे जी। तो इसको आप बोल सकते हैं ग्रेड एफ, मतलब इसको डेल बोल सकते हैं और यहाँ पर इसको भी तो आप डेल बोल सकते हैं, ओके, इसको भी आप डेल बोल सकते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसको प्रूव कर दिए, ओके। नाउ प्रूव्ड। इसमें थोड़ा सा ये जो है ना दूसरा वाला और तीसरा वाला ये थोड़ा सा आपको प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, ओके। इसको भी जो है कि हम प्रूफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 2, ओके। जब यहाँ पे इनका डॉट हो, चलिए मैं डायरेक्ट LHS में मैं LHS जो है ना ये लेके मैं चल रहा हूँ f.g, ओके। नाउ ये स्केलर प्रोडक्ट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं f इंटू जी प्लस, देखिए जे पर कैप मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, ओके। सो डेल बाई
डेल वाई एफ इंटू जी प्लस के पर कैप डेल वाई डेल जेड एफ इंटू जी। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, एक को हमने छोड़ दिया, जी को हमने छोड़ दिया। मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि हमने एफ को छोड़ दिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया, डेल जी बाई डेल एक्स प्लस अगली बार हमने जी को छोड़ दिया, डेल एफ बाई डेल एक्स। क्लियर हो गई बात। फिर देखिए ये क्या आ जाएगा, जे पर कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल बाई, हमने क्या किया कि एफ को छोड़ दिया, डेल जी बाई डेल वाई प्लस जी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, के पर कैप एफ डेल एफ बाई डेल जी बाई डेल जेड प्लस जी को हमने छोड़ दिया और डेल एफ बाई डेल जेड। कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं ना, हाँ ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए हम इधर का क्लीन कर देते हैं। अब यही दो मैं प्रूफ करूँगा, बाकी जो थर्ड वाला है उससे आप प्रयास करिएगा, डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो आप ये चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप और चल जाएगा ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा, इसको हम एफ डेल जी बाई डेल एक्स प्लस आई जी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप एफ डेल जी बाई डेल वाई प्लस जे पर कैप जी डेल एफ बाई डेल एक्स, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है ना, ये मैंने गलत लिख दिया हुआ है वाई, ओके नो, प्लस के पर कैप एफ डेल जी बाई डेल जेड के पर कैप जी डेल एफ बाई डेल जेड। अब यहाँ पे देखिएगा है क्या कि एफ वाला हम सारा एक जगह मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये एफ है राइट, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये एफ है और कहाँ पर, यहाँ पर ये एफ है। ओके ये तीन चीज़ें मैं एक साथ लिख रहा हूँ राइट नो, तो सब में एफ कॉमन हो रहा है तो मैं एफ को मैंने कॉमन कर दिया और आई पर कैप क्या आ गया, डेल जी बाई डेल एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया, जे पर कैप डेल जी बाई डेल वाई राइट इसमें, और यहाँ पर क्या आ गया, के पर कैप डेल जी बाई डेल जेड राइट प्लस। अब फिर देखिए जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी, मतलब ये सारे टर्म जो मैं यहाँ पे ग्रीन से इसको गोला किया हुआ है, मतलब मैं इसे एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे जी कॉमन होगा, सो आई डेल एफ बाई डेल एक्स जे पर कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के पर कैप आप लिख लीजिएगा डेल एफ बाई डेल जेड राइट नाउ। अब यहाँ पे आप देखिए सब में से जब जी को बाहर करिएगा, सब में से जी को बाहर करिएगा तो इसको आप बोल सकते हैं ग्रेड जी, और यहाँ से आप सब में से एफ को बाहर करिएगा तो बोल सकते हैं ग्रेड एफ। ओके सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे प्रूफ कर दिया। ओके अब जो लास्ट वाला है इससे आप प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इसके लिए भी आप हमसे कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करने का। चलिए अब हम एक काम और करते हैं कि देखिए एक थ्योरम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। ओके तो हम इन चीज़ों को जो है कि क्लीन कर रहे हैं नाउ। एक थ्योरम है और वो थ्योरम कुछ इस तरीके से है, दैट ग्रेड फाई इक्वल्स 0। थ्योरम कुछ इस तरीके से, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल फाई इक्वल्स 0। मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और वो कांस्टेंट है तो डेल फाई इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब कि बातें दोनों तरीके से सही है कि अगर फाई कांस्टेंट है तो डेल फाई इक्वल्स 0 होगा राइट, या अगर ऐसा होता है
तो फाई यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, दोनों तरीके से है, तो इसे हम दोनों तरीके से ही यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन में देखते हैं। नाउ नेसेसरी कंडीशन, तो यहाँ पे हम इसमें ये मान लेते हैं कि फाई कांस्टेंट है। लेट, मैं मार्कर चेंज करूँ, लेट द स्केलर पॉइंट फंक्शन, let the scalar point function phi is constant। हम यहाँ पे ये लेते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जीरो होगा, राइट। अगर फाई को हमने कांस्टेंट लिया है तो हमें ये प्रूव करना है कि डेल फाई जीरो होगा, राइट। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेल फाई इक्वल, देखिए ध्यान से, इसका मतलब आप जानते हैं क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आई पर कैप, जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड फाई। सो यहाँ पे क्या होगा कि आई हाँ ठीक है, जे पर कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस के पर कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। अब एक्चुअली फाई जब कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो, मतलब x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो। सो ये जीरो आ जाएगा कि फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, राइट। सो ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि डेल फाई इक्वल्स जीरो। ओके, अभी तो हमने केवल ये प्रूफ किया हुआ है कि फाई कांस्टेंट है, तो ये चीज़ जीरो। अब हम यहाँ से चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि फाई क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये हमारा कहलाएगा सफिशिएंट कंडीशन। ओके, सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम ये मानते हैं लेट ये जीरो है। ओके, अब यहाँ से चलेंगे तो हमें ये दिखाना होगा कि फाई कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका मतलब तो आप जानते हैं कि डेल फाई बाई डेल एक्स आई पर कैप जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड, ये फाई इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? इसको हम क्या करते हैं, चाहे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए आगे स्टेप में क्या दिक्कत है, जब लिख ही दिए हैं तो डायरेक्ट लिखना चाहिए था हमें। ओके, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। ओके, अच्छा इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जीरो आई पर कैप, जीरो जे पर कैप, जीरो वेक्टर है, राइट। सो जीरो के पर कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है इस जीरो को। अब जरा हम कंपेयर करते हैं कि डेल फाई बाई डेल एक्स क्या है, जीरो है। नो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो, और वही चीज़ आप देख सकते हैं डेल फाई बाई डेल वाई भी जीरो है। सो मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल और डेल फाई बाई डेल जेड, ये सब जीरो है, सब क्या है, जीरो के इक्वल है, ये सब जीरो के इक्वल है। तो जब यह भी जीरो के इक्वल है, सब जीरो के मतलब इक्वल है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है कि फाई क्या है, ये इंडिपेंडेंट है एक्स वाई जेड से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सिंस फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चला, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाई क्या है, फाई जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें जो एक थ्योरम मैंने यहाँ पे लिया ये आपको समझ में आया होगा, और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम
डिस्कस करेंगे। सो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें